आप स्मार्टफोन कभी देख ही नहीं पाते अगर ब्लू कलर एलईडी ना होती। एक समय था जब नीला रंग सोने से 10 गुना महंगा था और आज यही रंग हमारी सबसे ग्रेटेस्ट इनोवेशन बन चुका है। भगवान कृष्ण से लेकर महादेव तक नीला रंग हमेशा से पावर, ऑरा और इन्फिनिटी का प्रतीक रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, ब्लू सिर्फ एक रंग नहीं है, ये इंसानों का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आविष्कार है। स्मार्टफोन्स, टीवी, लैपटॉप और सैटेलाइट्स, आज हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं इसमें इस नीले रंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम जानेंगे कैसे ब्लू रंग ने हमारी दुनिया बदल दी। सोचिए, आज से लगभग 9000 साल पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो लाल, पीले, हरे और काले रंगों से भरी हुई थी, लेकिन एक रंग जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ब्लू। आसमान भी उतना नीला नहीं लगता था जितना आज लगता है और जमीन पर भी इसका कोई निशान नहीं था। फिर हुई एक खोज, एक ऐसी खोज जिसने दुनिया के रंग ही बदल दिए। अफगानिस्तान के पहाड़ों के नीचे मिला एक अनोखा पत्थर, लापिस लाजुली, गहरा नीला, चमकदार और इतना रेयर कि उस समय यह सोने से भी 10 गुना महंगा माना जाता था। सुमेरियंस, इजिप्शियंस और ग्रीक्स जैसे महान सिविलाइजेशंस इस पत्थर के दीवाने थे। इसे पीस कर बनाया जाता था ब्लू पिगमेंट, जो कपड़ों, मूर्तियों और कला में यूज होता था। जो भी चीज इस रंग से सजती वह तुरंत लग्जरी बन जाती, लेकिन इतना महंगा होने की वजह से इसे सिर्फ राजा, महाराजा और बड़े कलाकार ही अफोर्ड कर पाते थे। और अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये पत्थर एक पावरफुल ट्रेड का जरिया बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में डेनमार्क के आरहुस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जर्मनी की एक गुफा में एक और ब्लू मिनरल गिज़राइट होने के पुराने सबूत ढूंढे, जो लगभग 13,000 साल पुराना माना जा रहा है। इसका मतलब इंसान ब्लू रंग को लापिस लाजुली से भी पहले जानता था और शायद इसे कपड़ों या बॉडी डेकोरेशन के लिए यूज करता था। एंशिएंट टाइम्स में ब्लू रंग सिर्फ एक कलर नहीं था, यह पावर, डिविनिटी, शांति और लग्जरी का सिंबल था। फिर कहानी पहुंचती है एक ऐसी सभ्यता तक जहां रंग सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा था। एंशिएंट इजिप्ट। यहां ब्लू सिर्फ एक कलर नहीं था, यह था आसमान और समुद्र का रंग, जो रिप्रेजेंट करता था क्रिएशन और लाइफ। इजिप्शियंस मानते थे कि ब्लू रंग डिवाइन है, यह उन्हें जोड़ता है देवताओं से, खासकर अमुन और रा से। फेरोज के लिए ब्लू का मतलब था पावर और प्रोटेक्शन। उनके क्राउन्स, ज्वेलरी और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स में ब्लू का इस्तेमाल होता था ताकि उन्हें बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। लेकिन एक समस्या थी, लापिस लाजुली बहुत महंगा था, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इजिप्शियंस ने की एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी। उन्होंने दुनिया का पहला सिंथेटिक पिगमेंट बनाया, इजिप्शियन ब्लू। यह जो बना था कॉपर, सिलिका और लाइमस्टोन को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, और रिजल्ट एक ऐसा वाइब्रेंट ब्लू जो कभी फेड नहीं होता था। इसे मंदिरों की दीवारों पर, मूर्तियों पर और फेमस आर्टवर्क्स में इस्तेमाल किया गया, जैसे इजिप्ट किंग मास्क ऑफ टूतनखामुन। और धीरे धीरे ब्लू रंग सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं रहा, यह लोगों की जिंदगी में घुलने लगा, कपड़ों, मेकअप और आर्ट के जरिए। इजिप्ट ने ब्लू को लग्जरी से निकालकर इनोवेशन बना दिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। आगे चलकर यही रंग पूरी दुनिया की सभ्यताओं को बदलने वाला था। और उसी समय भारत में यह रंग एक रहस्य बना हुआ था, जिससे दुनिया अभी तक अनजान था। भारत में नीले रंग की कहानी सिर्फ एक रंग की कहानी नहीं है, यह इतिहास की गहराइयों, संघर्ष की पीड़ा और आस्था और शक्ति से बुनी हुई एक जीवंत कहानी है। लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक खास पौधा उगा, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। यही वह पौधा था जिससे दुनिया ने पहली बार उस गहरे नीले रंग को जाना, जिसे हम आज इंडिगो कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह रंग इससे भी पहले भारत में मौजूद था, लेकिन उसके पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिले। फिर भी इतना तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही इस रंग का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। उस दौर में भारत नीले रंग का सबसे बड़ा व्यापारी था। इंडिगो को लग्जरी माना जाता था, एक ऐसा रंग जो सिर्फ खास लोगों के लिए था। और इस तरह मिस्र और रोम जैसे देशों में यह नीला रंग भारत की पहचान बनता चला गया। इंडिगो बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक कला थी। किसान इसकी पत्तियों को पानी में भिगोते, उन्हें फार्मेंट करते
और फिर उस मिश्रण को सुखाकर गाढ़े नीले रंग के हार्ड केक में बदलते। यह मेहनत, यह कौशल हर कण में बसा होता था। समय के साथ यह रंग इतना मशहूर हुआ कि प्राचीन यूनान में इसे इंडिकॉन कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था भारतीय रंग। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा पहलू भी होता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो इस नीले रंग की कीमत किसानों को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। उन्हें मजबूर किया गया कि वे अनाज की जगह सिर्फ इंडिगो उगाएं। परिणाम भूख, गरीबी और शोषण। किसानों को उनके मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला और उनका जीवन संघर्ष में बदल गया। फिर आया 1859, नील विद्रोह। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई थी। भारतीय किसानों ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज जब हम इस नीले रंग को देखते हैं तो यह सिर्फ सुंदर नहीं लगता, हमें उस दर्द, उस संघर्ष और उन अनकही कहानियों की याद दिलाता है जो हजारों किसानों ने झेली थी। और फिर भी यह नीला रंग सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी भारत की संस्कृति में, हमारी पहचान में जीवित है। हिंदू परंपरा में भगवान कृष्ण और महादेव का रंग भी नीला माना जाता है। एक ओर दिव्यता, दूसरी ओर गहराई और अनंतता का प्रतीक। इसलिए नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भगवान कृष्ण और महादेव को नीले रंग में ही क्यों दिखाया जाता है? जब प्राचीन काल में नीले रंग का पहला अनुभव हुआ तो धार्मिक लोगों ने इसे गहरा आध्यात्मिक अनुभव माना। आसमान नीला था, समुद्र नीला था और इसी वजह से उन्होंने नीले रंग को ब्रह्मांड का एक संकेत रंग माना। इसीलिए महादेव और कृष्ण दोनों को नीला रंग दिया गया। और यह परंपरा सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि मिस्र, चीन और कई अन्य संस्कृतियों में भी नीले रंग को गॉड और ब्रह्मांड का प्रतीक बना दिया। आपने कभी नीले रंग का जानवर देखा है? अगर मैं आपको बताऊं कि नीले रंग का कोई जीव होता ही नहीं, अगर होते भी हैं तो हम उसे शायद कभी देख ही नहीं सकते। दुनिया में पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें नीले रंग वाली 1% से भी कम है। कीटों की लगभग 9 लाख स्पीशीज में भी असली नीला रंग बहुत कम देखने को मिलता है। हम अपने आसपास काली बिल्ली, कुत्ता, सफेद गाय जैसे कई जानवर देखते हैं। प्योर प्राकृतिक नीला रंग किसी भी स्तनधारी में लगभग नहीं मिलता। लेकिन सवाल है, आखिर हमें असली नीले जानवर क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि प्रकृति के लिए ब्लू पिगमेंट बनाना बेहद मुश्किल है। काला, ग्रे और लाल रंग बनाने वाले पिगमेंट्स शरीर आसानी से बना लेता है, लेकिन नीला पिगमेंट बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसी वजह से एवोल्यूशन ने ज्यादातर जीवों में असली नीले रंग की जगह एक अलग तरीका चुना। साइंस इसे स्ट्रक्चरल कलर कहती है। मोर, तितली और कई नीले पक्षियों के पंखों में वास्तव में कोई नीला पिगमेंट नहीं होता। अगर मोर या तितली के पंखों को हजारों गुना जूम करके देखा जाए तो उनकी सतह पर बेहद छोटी छोटी क्रिस्टल जैसी लेयर्स दिखाई देती हैं, जो रोशनी को तोड़कर सिर्फ नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचाती है। उनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि जब रोशनी उन पर पड़ती है तो वे सिर्फ नीली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से वे हमें चमकदार नीले दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के लगभग 90% नीले जीवों में असली ब्लू पिगमेंट पाया ही नहीं जाता। उनका रंग सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन और स्ट्रक्चर की वजह से बनता है। लेकिन जो 10% जीव सच में नीले होते हैं, वे प्रकृति के सबसे अनोखे क्रीचर्स माने जाते हैं। कुछ रेयर बटरफ्लाइज, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स और कुछ ट्रॉपिकल फिश अपने शरीर में असली ब्लू पिगमेंट बना पाते हैं, और यही वजह है कि उनका रंग इतना चमकदार और अलग दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल भी वास्तव में नीली नहीं होती। उसका शरीर ग्रे होता है, लेकिन समुद्र की गहराई और लाइट स्कैटरिंग की वजह से वह नीली दिखाई देती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ लगभग 10% फूल ही प्राकृतिक रूप से नीले होते हैं। तो सच ये है कि नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि फिजिक्स, लाइट और नेचर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अगर आप कभी एक्चुअल ब्लू का एनिमल देखते हो तो खुद को बहुत भाग्यवान मानना, क्योंकि सिर्फ 1% से भी कम लोग हैं जो एक्चुअल ब्लू कलर के एनिमल देख पाते हैं। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े सवाल पर, जो हर एक के दिमाग में एक बार तो जरूर आया होगा कि आखिर आसमान और समंदर का रंग नीला ही क्यों है? क्या इनके पास अपना कोई नीला पेंट है, या फिर ये हमारी आंखों को होने वाला कोई बहुत बड़ा इल्यूजन? चलिए आज विज्ञान की नजर से इस ब्लू मैजिक का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसमान की। सूरज से निकलने वाली रोशनी हमें सफेद दिखती है, लेकिन असल में
इसमें इंद्रधनुष के 7 रंग छिपे होते हैं। जब यह रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस और धूल के कणों से टकराती है तो यह स्कैटर जैसी लगती है। विज्ञान में इसे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए यह बाकी रंगों के मुकाबले सबसे ज्यादा और सबसे तेज बिखरती है। यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें आसमान के रूप में दिखाई देता है। अब आप कहेंगे आसमान नीला है इसलिए समुद्र उसका रिफ्लेक्शन है, पर यह पूरा सच नहीं है। समुद्र के नीलेपन के पीछे असली वजह है एब्जॉर्प्शन, पानी के मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी में से लाल, पीला और नारंगी जैसे रंगों को सोख लेते हैं, लेकिन नीला रंग पानी के बहुत अंदर तक जाता है और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही कारण है कि गिलास का पानी पारदर्शी दिखता है, लेकिन गहरा समुद्र जादुई नीला। यह सबसे गर्व की बात यह है कि समंदर के इस नीले रंग के रहस्य को भारत के एक महान वैज्ञानिक ने ही पूरी दुनिया के सामने साबित किया था। इस खोज के पीछे मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं। पहले जॉन टिंडल और लॉर्ड रेली ने बताया कि कैसे हवा के छोटे कण और अणु आसमान को नीला बनाते हैं, लेकिन समंदर के असली नीलेपन को खोजने का श्रेय जाता है हमारे भारतीय वैज्ञानिक CV रमन को। उन्होंने ही पहली बार यह खोजा कि समंदर नीला इसलिए नहीं है कि वह आसमान को देख रहा है, बल्कि पानी के अणु खुद प्रकाश को बिखेरते हैं। यहां सबसे बड़ी आयरनी देखिए, पूरी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा नीला रंग ही दिखता है, आसमान और समंदर, लेकिन असलियत यह है कि इन दोनों के पास अपना कोई ब्लू पिगमेंट है ही नहीं। यह सिर्फ प्रकाश का एक खेल है, यानी जिसे हम देख रहे हैं वह वहां है ही नहीं। तो अगली बार जब आप नीले आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि आप कुदरत की सबसे शानदार फिजिक्स को देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसानी इतिहास में पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब हमने इस नीले रंग को एक नन्ही सी LED चिप में कैद कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक नीले रंग के लिए इतनी बड़ी बात क्यों? असल में नीली LED सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक मिसिंग लिंक था। अगर हमें सफेद रोशनी चाहिए तो विज्ञान कहता है कि लाल, हरा और नीला RGB रंग मिलाना ही पड़ेगा। हमारे पास लाल और हरा रंग तो 1960 से था, लेकिन नीला रंग लैब में बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बिना नीले के हम सफेद रोशनी पैदा नहीं कर सकते थे और न ही आज के रंगीन डिस्प्ले बना सकते थे। दुनिया अंधेरे और फीके रंगों में फंसी थी। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 3 जापानी वैज्ञानिक इसामु अकासाकी, हिरोशी अमनो और शूजी नाकामुरा ने अपनी जिंदगी लगा दी जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हार मान चुकी थीं। इन तीनों ने गैलियम नाइट्राइड नाम के एक बहुत ही मुश्किल मटेरियल पर काम किया। खासकर शूजी नाकामुरा की जिद तो ऐसी थी कि उनकी कंपनी ने उन्हें काम बंद करने को कह दिया था, फिर भी वो छिप छिप कर एक्सपेरिमेंट करते रहे। आखिरकार 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने दुनिया की पहली चमकदार नीली LED जलाकर दिखा दी। उन्होंने सिर्फ एक लाइट नहीं बनाई थी, उन्होंने भविष्य का रास्ता खोल दिया था। उनकी इस कामयाबी ने दुनिया को इतना बदला कि साल 2014 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल कमेटी ने माना कि यह सदी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। इसी नीली LED की वजह से आज हमें व्हाइट LED मिली, जिसने बिजली खाने वाले पुराने बल्बों को खत्म कर दिया। आज आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन, लैपटॉप का डिस्प्ले और घर का LED टीवी, इन सब में करोड़ों रंगों का जो जादू आप देखते हैं वो इसी नीली LED की बदौलत है। यह एक ऐसी क्रांति है जिसने न सिर्फ हमारी दुनिया को रोशन किया, बल्कि उसे पूरी तरह से डिजिटल और कलरफुल बना दिया। तो दोस्तों, वो नीला आसमान कुदरत का करिश्मा है और ये नन्ही नीली LED इंसान की कभी न हार मानने वाली जिद की कहानी। अगली बार जब आप अपने फोन की स्क्रीन ऑन करें तो उस चमक के पीछे छिपी इस नीली क्रांति को जरूर याद कीजिएगा। हमने देखा कि भारत में किसानों ने इसी नील के लिए संघर्ष किया तो प्राचीन सभ्यताओं ने इसे भगवान का दर्जा दिया। जो रंग कुदरत में इतना दुर्लभ है कि सदियों तक इंसान इसके लिए तरसता रहा, आज वही रंग हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन की जान है। आज से 40 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में होंगे जहां करोड़ों रंग हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। नीली LED का आविष्कार सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, बल्कि वो चाबी थी जिसने रंगीन डिस्प्ले और आधुनिक तकनीक के दरवाजे खोल दिए। तो सोचिए कि एक रंग कैसे हमारे भविष्य को बदलने की काबिलियत रखता है। ये नीला रंग सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि हमारे बीते हुए कल के संघर्ष और आने वाले कल की आधुनिक ताकत का मेल है। आज हम जो डिजिटल और कलरफुल लाइफ जी रहे हैं
वो इसी एक नीले रंग के फैसले का नतीजा है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस चैनल पर ऐसी ही चीजों के बारे में वीडियो बनाऊंगा जहां हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे और उन गहरे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढेंगे जो आमतौर पर हमारे दिमाग में आते हैं। अगर आपको ऐसी लॉजिकल बातें और गहराई से सोचना पसंद है तो मेरे चैनल पाथ ऑफ लॉजिक को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।